गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करते हैं अपने नए टॉपिक जो पिछले टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है, अर्थात प्रबंध से ही। प्रबंध का जो अगला टॉपिक हम आज लेके आ रहे हैं वो है महत्वपूर्ण, यानी क्या महत्व है प्रबंध का जीवन में, समाज में, दुनिया में। प्रबंध का महत्व क्या है ये हम सभी जानते हैं कि जो भी कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, XYZ, सबका कुछ न कुछ महत्व होता जरूर है, क्योंकि बिना महत्व के किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि हम जो विषय पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका क्या महत्व है हमारे लिए। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि प्रबंध का जब महत्व की बात आती है तो हम देखते हैं कि प्रबंध हम सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ महत्व तो है, तभी हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो आइए हम गौर करते हैं कि प्रबंध का क्या महत्व है और किस तरह से उस महत्व को हम अधिकतम उपयोग में लेकर के अपने बेनिफिट में कैसे उसको जोड़ सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं प्रबंध के महत्व की ओर। तो प्रबंध के महत्व में ये कुछ 14 पॉइंट मैंने नोट किए हैं। इन 14 पॉइंट को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक इसका हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रतिस्पर्धा का सामना करना, फेसिंग कंपटीशन। जब हम प्रबंध, जो मेन हमारा टॉपिक है प्रबंध, कि इसका महत्व क्या है कि पहला महत्व हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा का सामना करना। आज का जो आधुनिक युग है वो अगर हम देखें तो एक प्रतिस्पर्धा का युग है। हर जगह हर तरह की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, चाहे प्रोडक्ट को लेकर के हो, चाहे आप किसी संस्था के लेकर के हो या किसी इंस्टीट्यूट को लेकर के हो, कोई ना कोई प्रतिस्पर्धा चलती जा रही है। तो जब प्रतिस्पर्धा चल रही है तो जरूरी है कि उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बनाए रखना, और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वो होता है उचित प्रबंध का। यानी प्रबंध का जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो ये है कि प्रबंध हमारे को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये हमें बताता है किस प्रकार से हम किसी भी प्रतिस्पर्धा में बने रह सकते हैं, किस तरह से हम प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं, कैसे हम उससे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम उसको आने वाले समय में compete करते हुए आगे बढ़ने के लिए क्या क्या नवाचार कर सकते हैं, वो सारा का सारा हमारे को प्रबंध बताता है। इसलिए प्रबंध का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि प्रतिस्पर्धा का सामना करने की हमारे को हिम्मत देता है, हमारे को नई नई योजनाएं देता है, हमारे को नई नई व्यू रचनाएं देता है, नई नई हमारे को सोच विचार देता है, जिससे हम प्रतिस्पर्धा में बने रहते हैं। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो जब देखते हैं कि जब हमारे पास प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता का विकास प्रबंध से मिल सकता है तो और क्या मिल सकता है हमारे को। तो प्रबंध से हमारे को जो अगली महत्वपूर्ण चीज मिलती है वो संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम देखें तो प्रबंध में हमारे को एक प्रॉपर तरीके से, प्रबंध का मतलब है बांध करके रखना, जो संस्कृत के आपके बंध शब्द के आगे प्र शब्द प्र उपसर्ग को जोड़ के बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि संसाधनों का विकास, प्रबंध जो है एक समुचित विकास, यानी समुचित तरीके से एक प्रॉपर वे में एक स्टेप बाय स्टेप आपके संसाधनों का विकास करता है, क्योंकि जो जो संसाधन हमारे को चाहिए उसका किस तरह से अधिकतम उपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से हम उसको अपने बेनिफिट के लिए उपयोग लाएंगे, ये प्रबंध हमारे को बताता है। अब आगे जब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, संसाधनों का समुचित अनुकूलतम उपयोग, अर्थात जो संसाधनों का विकास करते हैं उसकी अगली कड़ी में हम जोड़ते हैं कि उसका समुचित और अनुकूलतम, यानी एप्रोप्रिएट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी जितना ज्यादा हो सके। क्योंकि हमें पता है कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आज के समय में, भौतिक संसाधन जितने भी उपलब्ध हैं दुनिया में उनका एक निश्चित क्वांटिटी है, निश्चित रूप में वो जितने को हमारे को मिल रहे उसकी एक निश्चित सीमा है, तय सीमा तक ही वो हमारे को मिल सकते हैं, चाहे आयरन ओर हो, चाहे कोल हो, चाहे तांबा हो, चाहे सोना हो, चाहे पेट्रोल हो, XYZ जो भी रिसोर्सेज हमारे को उपलब्ध हैं उनकी जो मात्रा है वो निश्चित है। जब मात्रा निश्चित है तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उन जो निश्चित मात्रा है उसका अधिकतम और समुचित उपयोग और जितना ज़्यादा हो सके उसमें कुछ नवाचार करते हुए, उसका विकास करते हुए कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारे को चाहिए कि हम प्रबंध की जो
सोच है, प्रबंध के सोच के साथ अगर हम उनका उपयोग करते हैं, प्रबंध के गुणों के साथ जब हम उसका प्रबंधकीय गुणों के साथ जब उपयोग करते हैं, जब उसका रिसोर्सेज का दोहन करते हैं, तो हम उसका अधिकतम एप्रोप्रिएट अनुकूलतम उपयोग करते हुए हम उस संसाधनों में नवाचार करते हुए अपने संस्था का, अपने रिसोर्सेज का उपयोग भी अधिकतम कर लेते हैं और प्लस उसका विकास भी कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने जापान है। जापान को आप देखिए कितना अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। वो हर जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी साधन है, उनका अधिकतम उपयोग करता है और दुनिया में सभी तरह के नवाचार, सभी तरह के विकास में वो अग्रणी रूप से योगदान देता है। तो वो किस लिए पॉसिबल हो सका उसके पास, क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसका प्रबंधकीय कौशल गुण है जापान का, वो सबसे उचित और अव्वल दर्जे का है। और उस अव्वल दर्जे के उसके योगदान के प्रबंधकीय गुणों के कारण ही आज वो अपने रिसोर्सेज का अनुकूलतम और समुचित उपयोग करता है और उसके साथ साथ नवाचार करते हुए अपने देश के रिसोर्सेज में नए नए विकास भी करता रहता है। इसी कड़ी में जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं संस्था की सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रबंध हमेशा एक ही चीज ध्यान रखता है कि जितना ज्यादा हो सके लोगों को बांध करके रखना, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना, उन्हें कुछ न कुछ नया नवाचार करने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए वो क्या करता है कि संस्था के लक्ष्यों, उसकी सफलताओं के लिए हमेशा अपने जो कर्मचारी है, जो उसके सहयोगी है, उनको हमेशा दिशा निर्देश देता रहता है, उसको हमेशा कुछ न कुछ कहता रहता है, उसके अंदर नए उमंग लाता रहता है, जिससे क्या होता है कि संस्था की जो मेन उद्देश्य है कि सफलता अर्जित करना, लक्ष्यों को प्राप्त करना, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना, वो सारा का सारा ध्यान है, जो उसका अधिकतम उपयोग की भावना जो है प्रबंध के अंदर की, हम हर तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, अपनी सफलताओं को दोहराएंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें उसको आगे बढ़ाता है। तो प्रबंध की गुणों में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि संस्था की सफलता और लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रबंध अपने अनुभवों, अपने विचारों के साथ योगदान देता हुआ उनको प्राप्त करने में सहयोग करवाता है। अब हम आगे के अगले पॉइंट की ओर चलते हुए देखते हैं प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण। अगर हम प्रबंधकीय गुणों को देखते हैं, उनको समझते हैं, प्रबंध के विचारों को, अनुभव को समझते हैं, तो देखते हैं कि वो हमेशा क्या करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमेशा वो प्रभावकारी बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि प्रभावकारी जो संगठन होता है, जो प्रभावकारी जो व्यूह रचना होती है, वही हमेशा आगे की ओर, सफलता की ओर बढ़ता है। और प्रभाव क्या होता है? प्रभाव होता है दूसरों पे अपनी एक अलग पहचान छोड़ जाना। जब हमारी पहचान अलग होगी, जब हमारा उस पर प्रभाव पड़ेगा, जब हम कुछ अलग से दिखेंगे, जब हम कुछ सोचेंगे, जब हम कुछ करेंगे नया, तो हमारे सामने ये आएगा कि हम अपने जो लक्ष्य है, जो हमारे उद्देश्य, उनको पूर्ण करने में लगे रहेंगे। तो प्रभावकारी संगठन संरचनाओं का निर्माण के लिए प्रबंधकीय कौशल गुण होना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि प्रबंध की पढ़ाई, प्रबंध का जो गुण है, वो हमेशा आगे की बढ़ने के लिए ही हमारे को अग्रसित करवाता है। वो हमें व्यूह रचनाओं को, हमारे उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हमेशा एक प्रॉपर प्लानिंग देता है, एक प्रॉपर दिशा निर्देश देता है, एक प्रॉपर हमारे को कम्युनिकेशन माहौल, एक सेंट्रलाइजेशन का व्यूह रचना देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो संगठन है, जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे व्यूह रचनाएं हैं, वो हमारे प्रभावकारी होने के साथ साथ सफलता की ओर अग्रसित भी होती है। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, देखते हैं संकटों का निवारण। संकटों का निवारण जो है वो प्रबंध का प्रमुख योगदान होता है, क्योंकि उसका जो प्रमुख कार्य वो यही है कि जो भी संस्था के अंतर्गत संकट आता है, किसी भी तरह का हो, चाहे नीचे दर्जे का हो, चाहे मध्यम दर्जे का हो, चाहे अव्वल दर्जे का हो, सभी के संकटों का खत्म करने का, निवारण करने का जो कार्य है, वो केवल और केवल एक प्रबंधक समिति को ही होता है। इसलिए प्रबंधकीय समिति का ये दायित्व बन जाता है कि जो भी किसी भी तरह का अगर कोई भी संकट संस्था पर या किसी भी तरह का कर्मचारियों पर या किसी भी तरह के लोगों पर आता है, तो प्रबंधकीय समिति का यह रहता है कि उस संकटों का निवारण करे और उसको निवारण करने के साथ साथ उसको आगे की ओर अग्रसित करे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करता रहे। तो अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, वो है संस्था की ख्याति। संस्था की ख्याति, प्रबंधकीय जितने भी अधिकारी होते हैं उनके लिए उनकी ख्याति, उनका सुनाम बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इससे उनके विनियोजक,
उनके बैंकरों, उनके ग्राहकों, उनके कर्मचारियों का विश्वास बढ़ता है। और विश्वास बढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के युग में, क्योंकि जब किसी का विश्वास बनता है तभी वो अधिकतम लाभ अर्जन करता है, अधिकतम वो प्रगति करता है। इसीलिए किसी भी प्रबंधकीय समिति का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये होता है कि अपने जो प्रबंधकीय कार्य है उनसे अपने ख्याति को बढ़ाए, अपने सुनाम को बढ़ाए, ताकि जितना ज़्यादा वो अपने सुनाम को, अपने गुडविल को बढ़ाएगा, उतना ही ज़्यादा वो कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में सामना करने के लिए अलग से अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा और अलग से ही वो अपनी पहचान को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाएगा, एक ब्रांडिंग के जरिए, एक अपने आइडेंटिटी के जरिए। इसलिए और साथ में विनियोजक भी उसको सहयोग करते हुए बहुत ज़्यादा उनको फंडिंग करेंगे, बैंकर भी उनको लोन प्रोवाइड करेंगे, ग्राहक उनका माल परचेज करेंगे, कर्मचारी बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ उनके साथ जुड़ेंगे और उनकी प्रगति में और ज़्यादा योगदान देंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किसी भी संस्था के प्रबंधकीय लोगों का ख्याति बढ़ना, उनके नाम का बहुत ज़्यादा अधिक विश्वासपूर्ण होना। अब हम अगले पॉइंट की ओर जब चलते हैं तो देखते हैं प्रबंध का जो अगला गुण है वो ये है कि वो रोजगार की उपलब्धि। एक प्रबंधक जब किसी फर्म को या किसी कंपनी को जब इस्टेब्लिश करता है तो इसके साथ साथ वो एक रोजगार का जरिया भी उपलब्ध करवाता है। आज समाज के अंदर रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है। जब देखो आए दिन हम समाचार में पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान में इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग कि रोजगार के नहीं मिलने के कारण या समस्याओं के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। तो जो ये प्रबंध है वो जब नया कोई नवाचार करता है, कोई नया फर्म खोलता है, नई कंपनी बनाता है, तो जब वो नई कंपनी, नई फैक्ट्री बनाता है, नई कंपनी बनाता है तो इसके साथ साथ वो उनको रोजगार के जरिए भी उपलब्ध करवाता है, जिसके कारण जो बेरोजगार लोग हैं उनको आसानी से रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए प्रबंध जो है रोजगार की उपलब्धि में भी सहयोग करता है। अब हम इसके अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, देखते हैं कि जीवन स्तर में सुधार। जो आज का प्रबंधक है वो जब नवाचार करने के साथ साथ अधिकतम उपयोग करता है तथा अपने संसाधनों का विकास करता है, तो इसके साथ साथ वो जब नवाचार में नए नए प्रोडक्ट लाता है, नए नए आइडियाज लाता है, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आता है, तो इसके साथ साथ वो देश के लोगों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी नवाचार करता है, उसमें बढ़ोतरी करता है, उसको अन्य देशों की तुलना में अपने देश के लोगों के लिए भी कुछ नए प्रोडक्ट, नए स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट, नए लेवल के प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है, जिसके कारण हमारे अपने देश के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो दूसरे देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ कंपेयर होने लगते हैं और हम अपने आप को उसके बराबर लाने की कोशिश भी करते हैं। तो प्रबंधक जो है या जो प्रबंध है वो हमेशा अपने देश, अपने आर्थिक संसाधनों के साथ देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी सुधार करता है। जब हम आगे प्रबंधन के अगले पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं नव परिवर्तन है उसका उपयोग। आगे भी चर्चा कर चुके हैं हम कि नव परिवर्तन प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जिसके कारण वो हमेशा प्रतिस्पर्धाओं में लगा रहता है, क्योंकि नव परिवर्तन के कारण ही प्रतिस्पर्धा जीवित रहती है। किसी भी प्रबंध के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने उत्पादों, अपने प्रोडक्ट, अपने जो चीज़ें वो बना रहा है या जो चीज़ वो लगा हुआ है, जिस चीज़ के लिए वो कर रहा है, कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ नवाचार होते रहना चाहिए। जब तक नवाचार होता रहेगा, जब तक उन नवाचारों का उपयोग होता रहेगा, तब तक प्रबंधक का उपयोग बना रहेगा और वो अपने प्रतिस्पर्धा में, अपनी विकास की दौड़ में आगे की ओर बढ़ता रहेगा। अगले पॉइंट में जब चलते हैं कि संगठन का अस्तित्व एवं संरक्षण एवं वृद्धि। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए एक अच्छे प्रबंधक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रबंधक ही है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ और उसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जरिया प्रदान करता है। उसके लिए हर संभव जितने भी कोशिश होती है करने में लगा रहता है, क्योंकि प्रबंधक का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि जिस संस्था के साथ वो जुड़ा हुआ है, जिस चीज़ के लिए वो जुड़ा है, उसके लिए वो हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करे और इसके साथ साथ वो संगठन का संरक्षण एवं उसकी वृद्धि में बना रहे। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, देखते हैं देश का आर्थिक विकास। किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्रबंध का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अगर किसी देश का प्रबंध अच्छे कुशल नेताओं के हाथ में है तो उस देश का विकास में
कोई भी रोड़ा नहीं अड़का सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं जापान, अमेरिका, यूरोप, इनके जो प्रबंधक हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रबंधक के लोग हैं, जितने भी वहाँ के प्रबंधकीय समिति के सदस्य हैं, वो हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और उनके विकास में वो लगे रहते हैं। जब वो इस विकास में लगे रहते हैं तो देखते हो कि आज वो जो विकसित देश हैं वो विकसित इसीलिए क्योंकि वहाँ के प्रबंधक विकसित हैं और उन प्रबंधकों की प्रबंधकीय गुण बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और इसके साथ साथ वो देश के विकास में लगे हुए हैं। तो एक प्रबंधक जो सही मायने में प्रबंधक है वो देश के विकास, देश के आर्थिक विकास, देश के हर विकास के लिए लगा रहता है। अब हम आगे की ओर चलते तो देखते हैं कि प्रबंधक का जो विभिन्न रुचि समूह में समन्वय, ये प्रबंधक ही है जो सभी तरह की समूहों में एक समन्वय का सामंजस्य बैठा सकता है। जब हम प्रबंधक के आगे के पॉइंट में जब विस्तार से बात चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि एक जो प्रबंधक है वो क्या करता है कि जो उसका जो मेन जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हर एक के साथ, हर विषय के साथ, हर एक कर्मचारी के साथ, हर एक ग्राहक के साथ, चाहे विनियोजक हो, चाहे बैंकर हो, किसी के भी साथ वो एक समन्वय बनाने का महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम आता है। जिस तरह से किसी भी एक चैन की कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई होती है, उस कड़ी को जोड़ने के लिए ताला या उन कड़ियों के बीच का जो जॉइंट है वो काम आता है। उसी तरह प्रबंधक उन कड़ियों की जॉइंट के रूप में आता है, किसी भी संस्था की कड़ी के रूप में होता है जो उस संस्था के विभिन्न समूहों को जोड़ करके रखता है, उनमें समन्वय बना के रखता है, उनमें सामंजस्य बना के रखता है और उनको सामंजस्य बना करके उस संस्था के, उस देश के, उस समाज के लोगों के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील बना रहता है। इसलिए प्रबंधक का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो ये कि वो भिन्न विषय समूह में समन्वय बनाने की कोशिश में हमेशा तत्पर रहता है। इसके साथ जब हम इसके अगले पॉइंट पर चलकर देखते हैं समाज में स्थिरता, एक प्रबंधक हमेशा समाज के लिए भी उत्तरदायी होता है, वो समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए भी उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए हमेशा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, जिसका आप योगदान आप देखते हो कि अभी भी रतन टाटा ने अभी कोविड-19 में 1500 करोड़ रुपए दिए, अजीम प्रेमजी ने इसमें योगदान दिया, हर एक कंपनी के संस्थापकों ने, अनिल अंबानी ने दिया, मुकेश अंबानी ने दिया। तो जितने भी बड़े बड़े प्रबंधक हैं वो देश की स्थिरता में, समाज की स्थिरता में योगदान देने के लिए हमेशा अपना योगदान देते रहते हैं। तो ये प्रबंधकों का महत्वपूर्ण के साथ साथ एक अविश्वसनीय गुण है जो कि उस प्रबंधक को सबसे ज़्यादा मजबूती और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। इसलिए हम जब देखते हैं गौर से कि एक प्रबंध जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो इसके ये 14 पॉइंट के अलावा बहुत से ऐसे पॉइंट है जो इसके गुणों को विस्तृत से वर्णन करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रबंधक हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी संस्था के लिए, हमारे हर एक स्तर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।